इंदौर से निर्वेद जैन अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सरला सामरिया इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु न जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम बच्चों को अपने पास जब तक रहते हैं तब तक हम बड़े प्यार से उनको सारे नियम दिलवाते हैं, महाराज जियों से उपवास व्रत सब दिलवा देते हैं कि मोक्ष सप्तमी करो, पंचमी करो, अनंत चौदश करो। लेकिन जब वो हमारे पास से बाहर चले जाते हैं, हॉस्टल चले जाते हैं, ना उन्हें वहाँ देव दर्शन मिलते हैं, ना व्रत उपवास के करीब अनुकूल माहौल मिलता है, तो इसका दोष हमें लगता है या उन्हें लगता है व्रत टूटने का? बच्चे हॉस्टल जाते हैं कि आप उन्हें हॉस्टल भेजते हैं? महाराज जी, परिस्थितियां ऐसी हैं, लोक व्यवहार के हिसाब से पढ़ने के लिए भेजना ही रहता है। भेजिए। क्यों ना हम ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि बच्चों को ऐसे ही हॉस्टलों में भेजें जहां उनका देव दर्शन भी पल जाए और रात्रि भोजन का त्याग भी बचे। महाराज जी, अभी इस दिशा में कुछ ठोस उपक्रम करना चाहिए। अभी एक ही आपकी बात नहीं, मैं सच की बात कर रहा हूँ। हम लोग प्रायः इन बातों को नजरअंदाज करने लगे। अब चलता है, चलो। अब तो आप लोग वेज नॉन वेज संयुक्त मेस से भी परहेज नहीं करते। तो ये शिथिलता हमारे सारे संस्कारों को तहस नहस कर रही है। अपने संस्कारों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हमें थोड़ा गंभीर होना आवश्यक है और समाज में इस विषय पर व्यापक चिंतन की आवश्यकता है। जब तक इस दिशा में ठीक ढंग से सोचा नहीं जाए तब तक अच्छे परिणाम नहीं आए। ओ नमोस्तु महाराज जी। और अभी महाराज जी जो शिविर लगा रहे हैं, महाराज जी लोग बच्चों के लिए शिविर लगा रहे हैं, वो उनको उनके संस्कारों में सुदृढ़ करने वाले होंगे। हम प्रयास करें। सरला सामरिया इंदौर अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे व्योम मणिधर विदिशा। परम पूज्य गुरुवर व समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 करती हूँ। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या बुद्धि व प्रतिभा जन्मजात मिलती है? अपनी मेहनत व प्रयासों से हम इसे कितना बढ़ा सकते हैं? आपकी विलक्षण मेघा पर प्रतिभा देखकर हम सब सोचते हैं, विस्मित होते रहते हैं, वह चाहते हैं कि आपके जैसी बुद्धिमत्ता का 1% भी हम पा सकें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभ्यास सारिणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी भाग्यानुसारिणी लक्ष्मी कीर्ति दानानुसारिणी। ये उक्ति हमारे शास्त्रों में है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक है विद्या और बुद्धि। विद्या अभ्यास से विकसित होती है, यानी हम जितने भी प्रकार की विद्याएं हैं, चाहे वो कला हो, शिल्प हो, आज के संदर्भ में कहें तो टेक्नोलॉजी, ये प्रैक्टिस से चलती है। जितना अधिक अभ्यास करोगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी विद्या में उतना निखार आएगा। लेकिन बुद्धि के विषय में कहा गया कि बुद्धि नैसर्गिक होती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। जन्मजात संस्कार हमारे अंदर होते हैं। कुछ लोग जीवन के प्रारंभिक दौर से ही प्रत्युत्पन्नमति होते हैं, लेकिन इसमें भी निखार आता है दो माध्यमों से, जो मैं अपने जीवन के अनुभव से कहता हूं। मंद कसाय भाव और गुरु की कृपा बुद्धि को प्रखर बनाने का सशक्त आधार है। आज आप सब मेरे विषय में जो भी सोचते हैं,
पर जब तक मैं गुरु चरणों में समर्पित नहीं हुआ था, तब तक मुझे कोई भी विषय 3-4 बार पढ़ना पड़ता था, तब अवधारित होता था। और जब से मैं गुरुदेव के शरणागत हुआ, अब किसी भी विषय को 2 बार से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मेरे स्मृति पटल पर अंकित हो जाता है। जब मैं इस पर विचार करता हूँ तो इसमें मुझे गुरु की कृपा और संयम, जिससे मंद कषाय भाव बढ़ता है, ये 2 कारण दिखते हैं। और यही बात शास्त्रों में भी लिखी है। तो जो बातें शास्त्रों में लिखी है उसको हम अनुभव करते हैं। तो जो ज्ञान है, ज्ञान के विषय में आचार्य वीरसेन महाराज ने सचखंडागम में एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी कि ज्ञान के 4 चरण होते हैं, जिसमें एक चरण हमें गुरु बताते हैं, दूसरा चरण शिष्य अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है, तीसरा चरण विनय से पूर्ण होता है और चौथा चरण समय से पूर्ण। पादम आचार्य माचष्टे पादम शिष्यः स्वमेधया पादम विनयेन आपनोति पादः कालेन पच्यते। तो ये चीजें हमें समझना चाहिए। कितनी भी नैसर्गिक प्रतिभा क्यों ना हो, गुरु के मार्गदर्शन और आलम्बन से उसमें निखार आता है और स्वयं के पुरुषार्थ और अभ्यास से भी हमारी प्रतिभा निखरती है। इसलिए प्रतिभावान को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। ओम।